एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग सब्सिडरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर्स आज यानी कि बुधवार 2 जुलाई को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 835 रुपए पर लिस्ट हुए थे। दोपहर 12:40 पर यह करीब 15% ऊपर 847 पर कारोबार कर रहा था। वहीं आईपीओ का प्राइस बैंड 700 से लेकर 740 प्रति शेयर था। लिस्टिंग से पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी 57 से 76 के बीच था। हालांकि बेहतर परफॉर्म करते हुए ये शेयर्स एनएससी और बीएससी पे 12.8% ऊपर लिस्ट हुए थे। ये आईपीओ 12,500 करोड़ रुपए का था। मार्केट में डेब्यू के साथ ही एचडीबी फाइनेंस का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है और इस मार्केट कैप के साथ एचडीबी देश की 8वीं सबसे बड़ी वैल्यूएबल एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बन गई है। इस लिस्ट में बाकी कंपनीज के बारे में देखा जाए तो बजाज फाइनेंस देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल एनबीएफसी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 5.8 करोड़ रुपए है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जियो फाइनेंस है। इसकी वैल्यू 2.1 लाख करोड़ है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 1.37 लाख करोड़ के वैल्यूएशन के साथ तीसरे नंबर पर बनी हुई है और इसके साथ है श्रीराम फाइनेंस। इसका मार्केट कैपिटल 1,32,811 करोड़ रुपए है। मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप 1,05,352 करोड़ है। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट का मार्केट कैप 90,481 करोड़ है। आदित्य बिरला कैपिटल्स का 72,199 करोड़ है। एचडीबी फाइनेंशियल का 70,000 करोड़ है। एल&टी फाइनेंस का 51,478 करोड़ है। अब आपको बताते हैं कि एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज आखिर क्या काम करती है। आपने एचडीएफसी बैंक का नाम तो जरूर ही सुना होगा। इसकी एक और ताकतवर कंपनी है, वो है एचडीबी फाइनेंस सर्विसेज। ये कंपनी 2007 में स्टैब्लिश हुई थी और इसके पूरे भारत में 1,680 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और अब जब इसका आईपीओ मार्केट में आ चुका है तो ये जानना जरूरी है कि ये कंपनियां कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, यानी कि आप किसी मोबाइल की दुकान को शुरू करते हैं, किसी किराना स्टोर या फिर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करते हैं। अब आपको जरूरत है थोड़े से लोन लेने की। बैंक बहुत सारा पेपर वर्क मांगता है, टाइम भी बहुत लगता है और हो सकता है कि वो आपको छोटा लोन ना दे और यहीं पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज काम आती है। अब आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन से लोन है जो आपको प्रोवाइड करती है। इसमें है पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कोऑपरेटिव लीजिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज भी। मतलब ये कंपनी खासकर उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग सिस्टम से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं या फिर उनको ये चीजें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन जिन्हें फाइनेंस की सख्त जरूरत होती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका जनरल स्टोर है और वो नया फ्रिज लेना चाहता है। वो सीधे बैंक नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पूरी इनकम रिपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन एचडीबी जैसी एनबीएफसी कंपनी उनसे बात करके उनकी जरूरत को समझता है और उन्हें आसान ईएमआई पर लोन दे देता है और यही इसकी ताकत है, असली भारत के असली लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में आता है पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और ऑटो लोन। इन तमाम तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून तिमाही में लगभग 13,300 करोड़ रुपए की नेटवर्थ को दर्ज किया था और अब जब इस कंपनी का आईपीओ मार्केट में आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब आम निवेशक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और अगर कंपनी की ग्रोथ ऐसी ही चलती रहती है, इसी तरीके से मजबूती के साथ ये बढ़ता रहता है, तो इससे निवेशकों को भी अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज क्या करती है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये उन लोगों तक फाइनेंस पहुंचाती है जिन्हें बैंक नहीं देखता है।